Dear friends, as you know, I am Naren Kumar Pandey, an educationist. Uh, Actually, in my last video, I had explained about the opportunities and threats and solutions which will be arising due to new education policy. इसमें मैंने ये बतलाया था कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बिकॉज ये नया सिस्टम 10+2 जो हमारा ओल्ड सिस्टम है था अभी तक, उसको रिप्लेस करते हुए 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो चुका है, तो जो अब कंटिन्यू करेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बोर्ड है, जैसे सीबीएसई या फिर आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स के द्वारा, हमारे स्टेट्स के द्वारा जो रन किए जा रहे हैं एजुकेशनल बोर्ड्स, उनके द्वारा फॉलो किए जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज पर मैंने बतलाया था कि फर्स्ट अप टू क्लास 5th हम लोग जो है, ये अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को मिलेगा जो रन कर रहे हैं प्री नर्सरी स्कूल्स। बिकॉज अभी जो पहले क्लास 1 से जो कंपलसरी था, जो गवर्नमेंट कंसीडर करता था, क्लास 1 से एनओसी के लिए, यानी एजुकेशन सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा था क्लास 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो एनओसी की जरूरत पड़ती थी क्लास 1 से। अब जो है, चूंकि क्लास नर्सरी के भी जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी के, वो भी आएंगे, यानी कि जो 3 बरस के बच्चे हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए ऑफ कोर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है कि हम लोग जो पहला पार्ट है अप टू क्लास 5th हम लोग रन कर सकते हैं। यानी हमारे जो बच्चे एडमिशन लेंगे नर्सरी में या प्री नर्सरी में या प्ले स्कूल में, वो रिटेन करके हम लोग तो उनको क्लास 5th तक रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली स्कूल का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कंटिन्यूअस हम लोग ध्यान दे पाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट they will not be worried at all up to class 5th. After class 5th only they have to think about and about the selection of other schools for class 6th or class 7th onwards. If we are not applying for again extension for class 6th or 7th and further coming standards. एंड नाउ सो फार एज थ्रेड्स आर कंसर्न, जो हमारे थ्रेड्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। बिकॉज अभी तक जो मैंने बतलाया ये अपॉर्चुनिटीज थे, जो हमारे थ्रेड्स थे उसके बारे में भी मैंने ब्रीफ में बतलाया था। थ्रेड्स ये मैंने बतलाया था कि हमारे लोगों को जिनके पास एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं है और एजुकेशनल सोसाइटी नहीं है, फिर भी हम लोग प्ले स्कूल रन कर रहे थे या नर्सरी स्कूल रन कर रहे थे, प्री नर्सरी स्कूल रन कर रहे थे, उनको भी जो है अब एजुकेशनल ट्रस्ट बनाने की जरूरत होगी। और फिर बनाने के बाद जो है वो एनओसी की जरूरत होगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो अगर किसी सिटी में म्यूनिसिपैलिटी है तो म्यूनिसिपैलिटी से, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहां से लेना होगा अप टू क्लास 5th। और चूंकि ये न्यूज अब वायरल हो चुका है, तो पेरेंट्स आर नोइंग the system education news about those parents who are sincere about the education of their kids. They are well acquainted with न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो वो तो एडमिशन के लिए जैसे ही हम लोग अप्रोच करेंगे, वो पूछेंगे आपने एनओसी लिया हुआ है क्या। एनओसी पूछने का मतलब है
जिनके पास है उनके वो ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि उनके पास एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं होता, एजुकेशनल सोसाइटी नहीं होता। उसके यानी कि जब ये होगा तभी एनओसी के लिए हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जब और ये एनओसी मिलने एजुकेशनल ट्रस्ट या एजुकेशनल सोसाइटी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ दैट इज हार्डली अ मैटर ऑफ 10 to 15 days एंड समटाइम्स लेस देन दैट। अगर आपका जो कंसल्टेंट जो है वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ही कैन मिनिमाइज योर टाइम ऑल्सो, और वो हो सकता है कि एक सप्ताह में भी दिलवा दे। मेन है हम लोग जो एनओसी जो लेंगे, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो कितने दिनों में मिल रहा है। अभी तक क्लास 1 में जो हम लोगों को मिलता था, क्लास 1 ऑनवर्ड्स आगे के लिए जो एनओसी लेते थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसमें मिनिमम 7 से 8 महीने लग जाते थे, या किसी किसी स्टेट में तो 2 साल भी लगते थे। यानी कि क्यू में हम लोग लगे हुए रहते थे और उस तरीके से एनओसी मिलता था, जबकि क्लास 1 ऑनवर्ड्स के लिए हम लोग एनओसी का अप्लाई करते थे। अभी सेम प्रॉब्लम अब हम लोगों को आ रही है या आने का चांसेस है। अभी तो गाइडलाइंस फॉर्म हो रहे हैं नर्सरी क्लासेस के लिए, नर्सरी टू यूकेजी, यानी कि 3 बरस के बच्चों या जो 3 years old किड्स हैं उन या उनसे आगे के, उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेगा, ये फॉर्म हो रहा है। और स्टेट वाइज ये सर्कुलर आने पर उनके गाइडलाइंस आएंगे। अभी हम लोगों को क्या करना क्या है, इसमें मैंने बतलाया था अपने पिछले वीडियो में कि इसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, और वो कंक्रीट सॉल्यूशन होगा। सबसे पहली बात तो जो, चूंकि एनओसी तो आएगा ही आएगा, एनओसी तो लेना ही पड़ेगा। और जो प्री नर्सरी स्कूल्स जिनके पास एजुकेशनल सोसाइटी है या एजुकेशनल ट्रस्ट है, उनको सोचना नहीं है, उनको सीधे ही जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, बड़े सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे सिटी में म्युनिसिपलिटी, वो जो संस्था है उनके यहाँ अप्लाई करना है। अप टू क्लास 5th तक जो है, नर्सरी टू क्लास 5th तक के बच्चों के एडमिशन के लिए। तो एक तो ये हो गया कि एनओसी के लिए अप्लाई करना है। जो प्री नर्सरी जिनके पास एजुकेशनल सोसाइटी नहीं है या एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं है, उनको पहला जो 15 डेज मैक्सिमम मान करके चलें, 1 सप्ताह से 15 डेज तक, कि उनको अप्लाई करना पड़ेगा एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए। तो उनको इमीडिएटली अप्लाई कर देना चाहिए अगर वो अपनी संस्था बना करके और एनओसी लेना चाहते हैं। तो बनाने के साथ जो है, उनको बनने के साथ ही तुरंत ही एनओसी के लिए अप्लाई कर देना होगा। और तब तक लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा कि जब तक एनओसी नहीं रहता, क्योंकि एनओसी का सर्टिफिकेट जो मिलेगा आपको लगाने भी होंगे स्कूल में और पेरेंट्स को दिखाने भी होंगे। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन, सीधा सीधा कि हमारा एजुकेशनल ट्रस्ट बना है या एजुकेशनल सोसाइटी बना है या होना चाहिए। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले म्युनिसिपलिटी से या सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। एक तो ये हो गया, ये दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। एंड इन दैट केस वी विल हैव टू वेट फॉर minimum 7 to 8 months if number of schools will be there in the queue. बट एक चीज है जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अभी जो है, जितनी जल्दी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, हमारा नंबर पहले आएगा और पहले हम लोगों को एनओसी मिलेगा। तो ये तुरंत ही अप्लाई कर देना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल नाम से अपना जो जिस नाम से चला रहे हैं और सोसाइटी उनके पास है, तो उनको इमीडिएट अप्लाई कर देना चाहिए और एनओसी के लिए।
सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए ताकि उनको एनओसी इमीडिएट मिल जाए। सेकेंड सॉल्यूशन है ये कि जो किसी ऐसे एजुकेशनल सोसाइटी से या ट्रस्ट से हम लोग ज्वाइन हो जाए, लेट अस ज्वाइन हैंड्स विद अदर एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सोसाइटी और एजुकेशनल ट्रस्ट फॉर टाइम बीइंग, सो दैट कि आप अपने किड्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को, जो छोटे चिल्ड्रन हैं, उनको रिटेन करके रख सके और कुछ दिनों के लिए उनके स्कूल से, उनके स्कूल के नाम से अपने आप जो है स्कूल को रन करें, ताकि पेरेंट्स को ये पता चले कि इनके यहाँ पढ़ाई जो है वो जारी है और क्लास 5th तक है, ये प्रोविजन बना हुआ है। तो एक तो ये सेकंड सॉल्यूशन हुआ। और पैरेलली अपना जो है एजुकेशनल ट्रस्ट बनाएं अगर नहीं है तो, और एनओसी के लिए अप्लाई करके वेट करें। और लेकिन कोई भी संस्था ऐसे तो बिना अपने फायदे के वो तो आपको क्यों भागीदार बनाएगा। तो आपको करना यह है कि उनसे निगोशिएट करके प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे कुछ प्रॉफिट अपने इनकम का, कुछ अपने स्कूल के इनकम का कुछ प्रॉफिट शेयर करें उनके साथ कुछ महीनों के लिए, जब तक कि आपका एजुकेशनल ट्रस्ट नहीं बन जाता, जब तक आपके हाथ में एनओसी नहीं आ जाता, या एजुकेशनल ट्रस्ट है या एजुकेशनल सोसाइटी है, तो जब तक कि एनओसी नहीं आ जाता। दिस इज सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन इज, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे बेस्ट होगा, ये है कि ऑफ कोर्स ये जो सेकंड सॉल्यूशन में जो मैंने बतलाया है वो तो किया ही जाए, और सारे प्री स्कूल मिल करके लेट अस जॉइन हैंड्स विद ईच अदर एंड फॉर, जब एजुकेशनल सोसाइटी बनाना ही है या एजुकेशनल ट्रस्ट बनाना ही है, तो कॉमन नेम के साथ सारे स्कूल के लिए एक ही एजुकेशनल सोसाइटी या एजुकेशनल ट्रस्ट हो, और स्कूल का नाम जरूर चेंज हो, वो कॉमन स्कूल का नाम हो, ताकि पेरेंट्स के दिमाग में ये रहे कि इनके जो है ये 50 ब्रांचेज चल रहे हैं, 40 ब्रांचेज चल रहे हैं, 50 ब्रांचेज चल रहे हैं विद इन द सिटी। तो ये क्या होगा, एक तरफ तो आप अपने किड्स को रिटेन करके रख रहे हैं, जिनको काफी प्रयास के बाद पेरेंट्स को मोटिवेट करके आपने एडमिशन लिया हुआ है। पेरेंट्स के दिमाग में यही आएगा कि ये स्कूल का नाम चेंज हुआ है। पैरेलली आप करें क्या कि जो सेकंड सॉल्यूशन में बतलाया है मैंने, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे सारे लोग मिलकर के किसी भी सोसाइटी के साथ जुड़ जाइए, और उनको काफी लमसम बिग अमाउंट उनको नजर आएगा, तो वो जल्दी निगोशिएट होंगे और कम प्रॉफिट शेयर में आप जो है उनके साथ यू कैन ज्वाइन द हैंड्स विद देम, और ज्यादा आपको अपने इनकम का पार्ट नहीं देना होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सारे लोग मिल करके उनके साथ शेयर करेंगे तो उनके पास दे विल बी इंजॉइंग ए ह्यूज अमाउंट, बिग अमाउंट। सो in lump sum they will be getting more, so they will be asking for, they will compromise on less amount also. तो और ये तब तक करना है जब तक कि आपका सारे लोगों का मिलाकर के कॉमन एनओसी नहीं आ जाता। तो ये इसलिए है फायदेमंद कि अगर आप क्लास 5th के बाद अगर क्लास बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जो सीबीएसई के अनुसार या स्टेट बोर्ड के अनुसार या आईसीएसई के बोर्ड के अनुसार, अगर जो लैंड
का होता है कि टेम्पररी एफिलिएशन के लिए, फॉर एग्जांपल सीबीएसई का 2 एकड़ का होना चाहिए, या फिर परमानेंट एफिलिएशन के लिए अगर है कि 5 एकड़ का होना चाहिए लैंड, तो एक कॉमन फील्ड जो है वो सारे लोगों के लिए हो सकता है। और क्लास 6 से बड़े स्कूल की जरूरत है, तो सारे बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर में एक अंडर वन रूफ दे कैन ज्वाइन द क्लासेस इन वन बिल्डिंग, एक ही छत के नीचे सारे, और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे जो बच्चे हैं, जितने बच्चे जिस स्कूल के हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उस बेसिस पे अपना प्रॉफिट इंजॉय करेंगे। सारे लोग जो है उस ट्रस्ट के मेंबर होंगे, और ये आगे के क्लास 10 और क्लास 12 और परमानेंट इनकम का सोर्स तो होगा ही होगा। आपका नाम भी बढ़ेगा, आपके स्कूल का नाम बढ़ेगा, और जो है एक यू विल बी द शेयर होल्डर ऑफ ए बिग स्कूल लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल, लाइक डीएवी एंड गवर्नमेंट फंडेड नवोदय विद्यालय, लाइक दैट, जिनके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं हम लोग, एंड मैं समझता हूं कि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो मैं जहां तक समझता हूं आप सेटिस्फाइड हो गए ये तीसरे सॉल्यूशन से ज्यादा। और अगर ये आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपको अच्छे और बढ़िया एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना करके दे सकूं आगे भी, और टाइम टू टाइम नए क्या गाइडलाइंस आ रहे हैं आपको अवगत करा सकूं। तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड click the bell icon. Thank you very much, my dear friend. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. See you again.